आज हमारी ये जो कार एंड वायरिंग की जो बैच है, जो 16 दिसंबर से वायरिंग में आई थी और उससे पहले ये ईसीएम में थी, तो ये स्टूडेंट का अभी आज फाइनल डे है, तो उनका अभी हम फीडबैक सेशन लेते हैं, मतलब फीडबैक रखा है जिनमें उन्होंने ईसीएम में और कार वायरिंग में क्या सीखा है ना, वो कहाँ से आए थे, कैसे अपडेट हुए हैं, और यहाँ पर जो 2 महीने की जर्नी रही उनकी, उनमें उन्होंने कौन से मॉडल पर काम किया, क्या सीखा, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, मैंने 1 महीने से मैं वायरिंग पढ़ा रहा था स्टूडेंटों को, तो ऑलमोस्ट जैसे कि मैं नाम पता चल गया, आपकी सारी आदतें पता चल गई बराबर। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बोल नहीं पाते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन वर्क कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क में जैसे मैं जितेंद्र की बात करूँ, तो जितेंद्र एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैं क्या क्या सीखा हूँ, क्योंकि बहुत डरता है, घबराता है बोलने से वीडियो के सामने। फरहान वैसे बहुत अच्छा लेवल पर सीखा है फरहान, पर हमारा जो मेन टॉपिक है, हम जहाँ पर स्टूडेंटों को जो फोकस करवाते हैं, वो हम लोग फोकस करवाते हैं डायग्नोसिस में। मतलब आपको फॉल्ट किस तरह से ढूंढना है। तो क्या आपको समझ में आया फॉल्ट को किस तरह से, हम फॉल्ट तक कैसे पहुंचेंगे। मतलब जो एंड में हम लोगों ने गाड़ियाँ दी, आपने वीडियो भी देखा होगा, काफ़ी सारे वीडियो भी डाला है, इन लोगों ने गाड़ियाँ स्टार्ट की, हम लोगों ने फॉल्ट डाल कर दिया, कभी वायरिंग का फॉल्ट डाल कर दिया, कभी की का फॉल्ट डाल कर दिया, कभी प्रोग्राम का, कभी ईसीएम का। तो ये सारे ये लोग मतलब फॉल्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में मुझे फॉल्ट, क्योंकि ये बहुत बेस हुनर है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ दी थी उनको स्टार्ट करने के लिए, तो थोड़े टाइम में मुझे रिजल्ट दे के तुरंत बोलते थे सर ये टूल चाहिए। तो मैं समझ जाता था, उनकी टूल मांगने से मैं समझ जाता था कि अब ये लोग फॉल्ट तक पहुँच गए। तो सबसे पहले अपने को ध्यान किधर देना है भाई, डायग्नोसिस पे अपना। हाँ, काम इजी है, पर क्या है फॉल्ट पकड़ना कठिन है थोड़ा। तो आप मतलब आसानी से अभी फॉल्ट पकड़ने लग गए हो, राइट? सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो अभी आप मतलब जाकर कितने लेवल तक काम करोगे, और आप सबकी माइंड के अंदर देखो, कोई ना कोई माइंड के अंदर कोई ना कोई अपने को प्रोसेस चलती है। जैसे कोई बंदे बोल रहे हैं कि मुझे जाके कोई गैरेज में काम करना है, कोई बंदे बोलते हैं कि मेरा खुद का गैरेज है। तो मैं सबसे पहले तो फरहान को पूछना चाहूँगा कि फरहान तू जाकर क्या करेगा, एक्सपीरियंस लेगा अदर जगह पर या खुद का गैरेज है? थोड़ा ये लो माइक। सर हमारा खुद का वर्कशॉप भी है, तो अभी तो मैं सर यहाँ से जाके 1-2 महीने थोड़ा प्रैक्टिकल करूँगा बाहर वर्कशॉप पे। फिर मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद डाल दूँगा दुकान, पूरी वर्कशॉप में कर दूँगा अलग हमारा। बराबर। और और अच्छा खासा काम सीखा मैंने। वेरी गुड। तो मुझे एक सवाल और हुआ कि आपने काम तो सीख लिया, हाँ सर। पर आपको क्या ये पता है कि आपको कौन से टूल की ज़रूरत पड़ेगी और कब ज़रूरत पड़ेगी कौन से टूल की, थोड़ा वो बता, एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे अभी गाड़ी में स्कैनिंग का है तो हम जब लॉन्च का स्कैनर लेंगे, जैसे प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामर भी बहुत सारे हमने सीखे इधर टूल। तो स्कैनर भी बहुत चला है, प्रोग्रामर भी बहुत चला है, अभी एक्स टूल, होटल, वो सब का नॉलेज भी है। तो सर मैं अभी लॉन्च का लूँगा। नहीं, वो तो आपको अच्छा लगे वो लेके, क्योंकि यहाँ पर हम देखो कोई टूल के ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, पर स्टूडेंट को यहाँ पर हम सारे टूल चलाने के लिए देते हैं। जैसे जी स्कैन हो गया, लॉन्च हो गया, तो उसमें से जिसको जो अच्छा लगे वो आप ले जी सकते हो, सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो टूल की ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी? एक खाली स्कैनर ही ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ ज़रूरत पड़ेगा? दूसरा सर प्रोग्रामर लेना पड़ेगा। प्रोग्रामर लेना पड़ेगा। अगर हाँ। आपकी प्रोग्रामर के रिलेटेड काम करना चाहो तो प्रोग्रामर लेना हाँ पड़ेगा। उसके प्रोग्रामर, अलावा वायरिंग के उसके अंदर का अलावा ईसीएम का भी सर लेना पड़ेगा सर, ईसीएम के टूल्स, ईसीएम का किट भी लोगे? ईसीएम का किट भी लेना पड़ेगा। हाँ। और जी ऑटो प्रो, सिंग जी। सिंग प्रो, जी सर, वो वायरिंग चेक करने के टूल लेने पड़ेंगे, वायरिंग मल्टीमीटर। मल्टीमीटर, सब बराबर, ज़रूरी राइट। है हाँ, वायरिंग से रिलेटेड। उसके बिना तो काम ही नहीं होगा सर। काम नहीं होगा, सही बात है। क्योंकि देखो काम तो हम सीख लिए, पर हथियार भी होना जरूरी है। हाँ हथियार होना ज़रूरी है। बोलिए ठाकुर साहब। अब ठाकुर साहब को फ़ोन देते हैं, ये जिग्नेश सर का लाडला स्टूडेंट है। मेरा नाम धवल है, मैं गुजरात से हूँ। अभी मैं जस्ट ऑटो में आया तो मेरे को यहाँ पर अच्छा सा बहुत अच्छा वायरिंग और ईसीएम का सीखने को मिला। और सर ने मेरे को सर को मैं जो पूछता था वो मेरे को अच्छे से सिखाते थे। और मैं अभी बाहर 6 महीने अपडेट होने जाऊँगा, फिर मैं खुद का वर्कशॉप डालूँगा। वेरी गुड। कैसी रही आपकी जर्नी, कैसी रही यहाँ सीखने को? कैसे दोस्त बने, मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया हॉस्टल का खाना कैसा था? और आगे जाके अभी क्या करोगे? सर। प्रैक्टिकल करूँगा घर पे जाकर 2 महीने। आपका प्लानिंग ये है कि 2 महीने जाके मुझे कोई वर्कशॉप पे जाके काम करना है? बराबर, वेरी गुड। काम करते रहो, कोई बात नहीं।
और जब आपको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है तब आप हमारे से सपोर्ट भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने फील्ड में 25 ईयर्स काम किए हैं, तो मुझे पता है कि अटक जाते हैं तो हालत क्या होती है। तो उस टाइम हम आपका ज़रूर सपोर्ट करेंगे। बराबर, राइट, बोलो आप। जी, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद अंसारी, मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ के वायरिंग सीखा मैंने यहाँ पे। सुशील सर ने, जगदीश सर ने, देवेंद्र सर ने अच्छा सिखाया मेरे को। अभी जाके उधर अभी 6 महीना प्रैक्टिकल करना है, उसके बाद फिर अपना डालना है वर्कशॉप। ठीक है, वेरी गुड। जी सर, मेरा नाम ठाकुर दिलीप, बनासकांठा ज़िले से, गुजरात। मैंने बहुत अच्छा सीखा, जैसा सोच के आया था उससे भी अच्छा सीखा हूँ मैं सर। और घर पे जाके पहले तो मैंने एक दो साल काम तो कर लिया है, लेकिन घर पे जाके 1-2 महीने किसी वर्कशॉप में काम करूँगा, फिर अपना खुद का सर 1-2 महीने में गैरेज डाल दूँगा। ठाकुर, तूने काम सीख रहा था तो तूने ऐसा क्यों डिसीजन लिया कि मुझे अभी जस्ट ऑटो जाके ट्रेंड होना है? सर, थोड़ा वो बता दो। हाँ सर, वो आपकी बात सही है, लेकिन थोड़ा अपडेट होना चाहता था सर, क्यों नॉलेज नहीं थी मेरे पास उतनी ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि मैं पहले काम करता था, मानो कि कोई हेडलाइट ऑन हो गया, छोटा मोटा रिले का काम कर लेता था, लेकिन अभी तब सेंसर का उतना नहीं आता था। लेकिन अभी सर मैं स्कैन करके सेंसर चेक कर सकता हूँ, किस तरह सेंसर काम करते हैं, गाड़ी कैसे अपनी चालू होती है, वो सब कुछ मैं अब सीख गया हूँ सर। जैसा सोच के आया था उससे अच्छा। तो पहले आप जो काम कर रहे थे उसमें स्कैनर नहीं यूज़ करते थे? नहीं करता था सर, लेकिन उसमें क्या एक ही काम करता था मैं, फॉल्ट कोड जो अपने रीड करना और इरेज करना, क्लियर करना, उसके हाँ, अलावा उस पर ज़्यादा कोई थोड़ा बहुत आता था, जैसे फॉल्ट कोड पे काम करना, लेकिन उतना यहाँ सीखा उतना नहीं सर। तो मतलब अभी आपको यहाँ आके वो पता चला कि भी स्कैनर सिर्फ फोल्ड कोड को रीड करना नहीं होता है, और भी फंक्शंस होते हैं हाँ सर। जो हमें बताता है और जिसके ऊपर हम काम अच्छे से कर सकते हैं। हाँ सर, स्कैनर देखा था, लेकिन स्कैनर में मेरे को ऐसा लगता था पहले कि स्कैनर बस स्कैन किया, फॉल्ट कोड इरेज किया, उस पर काम किया, लेकिन यहाँ के पता चला कि कुछ स्कैनर में प्रोग्रामिंग भी होती है। चाहे में दूसरी चाबी बनाते हैं, या कोई गाड़ी लॉक हो गई, मानो कि महिंद्रा जैसे कोई गाड़ी लॉक हो गई, तो उसको खोलने के लिए भी स्कैनर की ज़रूरत और प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। वो मेरे को पहले पता नहीं था, लेकिन अब हाँ, अब पता चल गया कि हाँ, कैलिब्रेशन होता है, हाँ, सर। रीसेट होता है, रीसेट फंक्शन वगैरह सब। थोड़ा मैं और बोलना चाहूँगा। नहीं, अपने वाकई में देखो दोस्तों, वाकई में ठाकुर ने अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि वो काम सीख रहा था, वर्कशॉप पे जा रहा था, काम कर रहा था, फिर भी उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे जस्ट ऑटो जाके ट्रेनिंग लेना है। वाकई में अच्छा डिसीजन लिया। क्यों मैं लिया, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी यहाँ पर अपनी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कीमती है तो वक्त है, समय है। तो हो सकता है कि उसको ये अपडेट लाने के लिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट ऑटो अपडेट कर सकता है, वो जैसे हम लोगों ने जिस तरह से अपडेट किया है वैसा अपडेट वो हो सकता है, लेकिन 5 साल बाद हो सकता है, तो उसका 5 साल का तो वक्त निकल जाएगा। अभी उसने सही डिसीजन लिया और 2 महीने के अंदर ये इस तरह से ट्रेंड हो गया कि स्कैनर दे दो, स्कैनर से कुछ गाड़ियों की तो वायरिंग भी स्कैनर से वो चेक कर लेगा बंदा। अदरवाइज स्कैनर से कुछ रीसेट फंक्शन है, कुछ प्रोग्रामर है, कुछ प्रोग्राम करनी है, कोई मॉड्यूल इंस्टॉलेशन करना है, एडेप्टेशन करना है, सारा काम कर सकता है स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पर 1 महीने तक स्कैनर लेके वो लोग वही प्रैक्टिस करते हैं कि भाई हम वेरिएंट कोडिंग कैसे करेंगे, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। इन लोगों का एक लास्ट रिक्वायरमेंट था, हम लोगों ने वीडियो भी डाला है, रीजनरेशन का। हाँ सर, रीजनरेशन की बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन करने के बाद अभी कैसा लग रहा है आपको रीजनरेशन? ठाकुर, कठिन है? नहीं सर, कठिन नहीं है। पहले सर कभी किया नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि रिजनरेशन कुछ बड़ा होगा, लेकिन अब देखा तो लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। वेरी गुड, ठीक है। मैं आपको सबको शुभकामना देता हूँ और आप अच्छे से काम कीजिए। और मेरा हर वक्त मैं बोलता हूँ कि आपका नाम भी रोशन कीजिए और हमारा जस्ट ऑटो का नाम भी रोशन कीजिए। और सर को मैं बोलूँगा, देखो मेरी शुभकामना तो है ही है, पर जिग्नेश सर की शुभकामना तो मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि ब्राह्मण है, बराबर? सही है सर। तो उसका मतलब पहले गुरुकुलों में ब्राह्मण ही पढ़ाते थे, बराबर? तो इनका तो वो काम ही है। तो मैं जिग्नेश सर को बोलूँगा कुछ आशीर्वाद अच्छा दे दे। हमारे आशीर्वाद तो मतलब सबके साथ है ही, है ना, ठीक है। तो मतलब आप सब भी जाके अच्छा काम करो, जो सर ने जैसे बताया वैसे जस्ट ऑटो का काम रोशन करो, आपका नाम रोशन करो और इवन हमारा भी रोशन करो, ठीक है। और आपकी जो प्रैक्टिकल की जो जर्नी रही है यहाँ कर की, जो ट्रेनिंग की जर्नी है, उसमें ये देवेंद्र सर का भी बहुत हाथ है। तो मैं देवेंद्र सर को भी बोलता हूँ कि कुछ सब आपके लिए बोले।
मैंने अभी तक इनको जितना भी कोर्स पे ट्रेनिंग दिया, इनके बैच में मेरे को यही चीज़ अच्छा दिखा कि इन्होंने आगे बढ़ के उस प्रॉब्लम पे काम किया और कभी भी ये नहीं बोला कि मेरे को ये चीज़ नहीं आता है। तो मेरे इनको इनके अंदर एक चीज़ अच्छा लगा कि इनके अंदर पॉजिटिविटी अच्छी दिखी, बहुत अच्छी है ना। तो मैं इस बैच से अच्छे से एकदम खुश हूँ और इनसे कुछ जानना नहीं है, बाकी तो सर लोगों ने पूछ ही लिया है। बाकी तो सर हमारे पास अभी बोलने के लिए कुछ है तो नहीं, पर हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जैसे जोशी सर, देवेंद्र सर, जगदीश सर, खलील सर, हमारे नवीन सर, हमारा नसीब अच्छा था कि हम यहाँ आए और आप जैसे सर मिले हमें, और आपका स्वभाव बहुत अच्छा है सर। थैंक यू ये सब सिखाने के लिए, एक्सपर्ट बनाने के लिए। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट को, बेस्ट विशेष के साथ अभी ये हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू। और आपको भी आना है तो आप सीखना है, एक्सपर्ट बनना है एक्सपर्ट बनना है तो आप जस्ट ऑटो आए और एक बार विजिट कीजिए।